तो आप भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी में चार चांद लगाने के लिए एक शानदार टॉपिक लेकर आ गया हूं माध्यमिक प्यारे बच्चों। 5 से 6 मिनट आपको देने हैं और ये टॉपिक बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। पिछले सालों के कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए बोर्ड एग्जाम के आपके राज्य के, तो आपको नजर आएगा कि माध्यमिक का सवाल बार बार पूछा जाता है और विद्यार्थी पता नहीं जल्दबाजी में गलती कर देते। कहां गलती करते उस पर भी बात करूंगा प्यारे विद्यार्थियों, और कैसे निकालना है इजीएस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा। पूरे जो मार्क्स है वो आपके आएंगे प्यारे बच्चों, चाहे 4 नंबर का सवाल आए चाहे ये 3 नंबर का है, आपको एक नंबर भी कटने नहीं देंगे जी। तो ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आपको कराऊंगा उसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में आपको करना है। इस तरह से आपको बारंबारता बंटन दिया होगा और आपको पूछेगा इसका माध्यक निकालना नहीं मीडियन निकालना। तो ये ऊपर जो दिए होते हैं वो वर्ग होते हैं 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और नीचे इनकी जो है बारंबारता नहीं फ्रीक्वेंसी जिसे हम एफ से लिखते हैं वो दी होती है। 20 से 30 ये जो वर्ग है इसकी बारंबारता 5 है, इस वर्ग की बारंबारता 9 है, इसकी 8 है, इस तरह से। ठीक है, तो आपको माध्यक निकालना है तो बोर्ड एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आए बिल्कुल आपको आराम से करना है हल इनका। तो सबसे पहले यहां पर आपको क्या करना है, एक संचयी बारंबारता सारणी एग्जाम में बनानी होगी। संचयी बारंबारता सारणी सबसे पहले आप लोग क्या बनाएंगे, संचयी बारंबारता सारणी। अब ये क्या होती है सर, अभी आपको बताता हूं। संचयी बारंबारता सारणी एग्जाम में आपको बनानी है। संचयी बारंबारता सारणी बनाने पर ये आपको प्यारे विद्यार्थियों बनानी होगी। ये कैसे बनानी, देखो सबसे पहले आपको जितने भी वर्ग दिए हैं वो लिख दो। पहला वर्ग है 20 से 30 उसको लिख दो, फिर अगला वर्ग है 30 से 40 उसको लिख दो, सारे वर्गों को लिख दो। 40 से 50, उसके बाद है स्टूडेंट 50 से 60, उसके बाद है 60 से 70 और उसके बाद है 70 से 80। सारे वर्ग जो भी आपको दिए हैं वो कंटिन्यू लिख देने हैं। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों क्या करनी है, इनकी जो बारंबारता दी है वो आपको लिखनी। बारंबारता जिसे हम एफ से भी लिखते हैं। ठीक है, तो बारंबारता जो एफ दी हुई है इनकी वो भी आपको यूं के यूं लिख देनी है। तो पहला जो वर्ग है इसकी बारंबारता 5 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 13। जल्दबाजी में आपको वैल्यू गलत नहीं उतारनी, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद वाले वर्ग की बारंबारता 3 है। अब आपको एक कॉलम और बनाना है जिसे हम कहते हैं संचयी बारंबारता। क्या कहते हैं स्टूडेंट, संचयी बारंबारता। यहां पर विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या होती है। संचयी बारंबारता को हम सी से लिखते हैं और काफी जगह सीएफ से भी लिखते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो सी क्या होगी, देखो जो पहली बारंबारता है ये बारंबारता का जो कॉलम है उसी से ये वाला कॉलम भी बनेगा। कैसे बनाना, पहली जो बारंबारता वो सेम एज इट इज आपको लिख देनी है। फिर आपको क्या करनी है, अगली संचयी बारंबारता निकालनी है तो 5 के अंदर ये 9 जोड़ देना। 5 के अंदर आप 9 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ये हमारी दूसरी संचयी बारंबारता आ गई। तीसरी निकालनी तो 14 में अगली बारंबारता जोड़ो, 14 में 8 जोड़ दोगे 22 आ जाएगा। फिर आपको 22 में ये 12 जोड़ देना है तो 22 और 2 24 और 10 कितने हो जाएंगे, 34। फिर 34 में 13 जोड़ देना, 34 और 13 कितने हो गए, 47। और लास्ट में क्या करना, अंतिम संचयी बारंबारता निकालनी है तो ये लास्ट बारंबारता जोड़नी, 47 और 3 50। समझ गए, तो पहली बारंबारता जो है वही पहली संचयी बारंबारता रहेगी, ये हमेशा दोनों सेम होगी। फिर 5 में 9 जोड़ दिए 14, 14 में 8 जोड़ दिए 22, 22 में 12 जोड़ दिए 34, क्रॉस जोड़ते जाना। 34 में 13 जोड़े 47, 47 में 3 जोड़ दिए 50। तो ये प्यारे बच्चों ये आपकी होती है संचयी बारंबारता सारणी। ठीक है, ये आपने संचयी बारंबारता सारणी बना दी है। अब आपको क्या करना है, सभी बारंबारताओं को जोड़ना है। ये जो सभी बारंबारता है इनको जोड़ना है, जिसे हम एन से भी लिख सकते हैं चाहे तो सिग्मा एफ से भी लिख सकते हैं। तो इन सभी को जोड़ो, 5 और 9 14 और 8 22 और 2 24 और 10 34 और 3 37 और 10 47 और 3 50। ये कितना आया, 50 आया। हमेशा ध्यान रखिएगा जो बारंबारताओं का योग है उसे हम एन से लिखते हैं और ये जो योग है हमेशा अंतिम संचयी बारंबारता के बराबर आएगा। ये जो संचयी बारंबारता का कॉलम है उसमें जो लास्ट वैल्यू है उसके बराबर आएगा। यदि नहीं आया है मतलब या तो आपने यहां मिस्टेक करी या फिर इन सभी बारंबारताओं को जोड़ने में आपने मिस्टेक करी है। अब यहां तक करने के बाद आपको क्या करना है बच्चों, n/2 निकालें। इसके नीचे लिखना है, स्पेस कम है तो मैं यहां पर कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए बच्चों n बट्टा, यहां n क्या है, यहां n है बच्चों आपका 50। ठीक है, अतः प्यारे विद्यार्थियों n 50 है, अतः n/2 यानी 50/2। 50/2 कितना होता है, 25। 25 से ठीक बड़ी आपको संचयी बारंबारता देखनी है। 25 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, 25 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता आपको देखनी है कौन सी है, 25 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के संगत वर्ग। तो देखो ये संचयी बारंबारता है। ओके, आपने 50 में n में 2 का भाग दिया 25 आया। आपको देखना है यहाँ 25 से बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप देखो 5 भी 25 से छोटा है,
14 भी 25 से छोटा है, 22 भी 25 से छोटा है। संचयी बारंबारता 34 जो आपको दिख रही है ना, ये आपकी पहली ऐसी संचयी बारंबारता है जो 25 से बड़ी, इससे बड़ी भी है। उसके अलावा 47 भी 50 से, लेकिन सबसे पहले कौन सी नजर आई आपको? 34। ये 34 इस 25 से ज्यादा है, तो 34 के सामने जो आपका वर्ग आएगा इसे हम कहेंगे माध्यक वर्ग। 34 के संगत बारंबारता 12 है और वर्ग कौन सा है? 50 से 60, तो आपका माध्यक वर्ग होगा 50 से 60। और जो आपका आंसर आएगा वो भी 50 से 60 के बीच की ही संख्या आएगी। अभी देखना, तो n/2 50/2 25 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन है? 34। तो आपको लिखना है 34 के संगत वर्ग। इसके संगत वर्ग कौन सा आया है वो आपको एग्जाम में लिख देना है। 34 के संगत वर्ग आया है आपका, वो आया है 34 के संगत वर्ग आया है 50 से 60, ठीक है, ये आपका वर्ग आया और यही आपका माध्यक वर्ग होगा, ठीक है। इसलिए प्यारे बच्चों माध्यक वर्ग आपका क्या होगा? माध्यक वर्ग होगा फ्रेंड्स आपका 50 से 60। यहां तक सभी स्टूडेंट्स को आ गया। अब आपको क्या करना है? माध्यक वर्ग निकालने के बाद फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला माध्यक का क्या होता है? m बराबर l प्लस n/2 माइनस का c बट्टा में f इंटू h, ये आपको फॉर्मूला यूज करना। माध्यक का आपको माध्यक का फॉर्मूला ये याद रखना पड़ेगा, L प्लस n/2 माइनस c बट्टा f इंटू h। अब ये फॉर्मूला आप याद है प्यारे बच्चों। अब इस फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। फॉर्मूला वापस देख ले, m माध्यक का निकालने के लिए लास्ट में सारणी बनानी है, उसके बाद माध्यक वर्ग निकाल के ये फॉर्मूला लगाना है, L प्लस n/2 माइनस c बट्टा f इंटू h। अब इस फॉर्मूले का यूज कैसे करना है देखो, इसके अंदर मैं आपको वैल्यू बताता हूं। सबसे पहले फॉर्मूले के अंदर देखो L क्या है, ठीक है, फॉर्मूले के अंदर L क्या है। तो बच्चों सबसे पहले बात करें L की। फॉर्मूले के अंदर L क्या रखना है? L होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, जो कि क्या है इधर 50 है बच्चों, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। उसके बाद आपको फॉर्मूले के अंदर n/2 हम पहले निकाल चुके हैं, तो वो आपका 25 हो जाएगा, ठीक है, n/2 25 हुआ। अब देखिए C और F की बात, सबसे पहले C निकालते हैं। C क्या है? तो C मतलब होता है संचयी बारंबारता, ठीक है। तो कौन सी संचयी बारंबारता लेनी है बच्चों? ये नहीं लेनी है आपको, ये नहीं लेनी है प्यारे बच्चों। जो आपका माध्यक वर्ग है ना, माध्यक वर्ग ये 50 से 60, इससे ठीक ऊपर वाला जो वर्ग है उसकी संचयी बारंबारता आपको लेनी, ये आपका C होगा, ठीक है। फॉर्मूले में C की जगह आपको 22 रखना होगा। जो आपका माध्यक वर्ग है इससे ठीक ऊपर वाला वर्ग, हमेशा यही लेना है, ठीक ऊपर वाला जो भी वर्ग होगा उसकी संचयी बारंबारता आपकी क्या हो जाएगी? C हो जाएगी। उसके बाद फॉर्मूले में F है। F क्या होता है बच्चों? F यानी फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। लेकिन इनमें से कौन सी लेनी है? तो बच्चों जो आपका माध्यक वर्ग है ना 50 से 60, इसकी जो बारंबारता वही आपको फॉर्मूले में लेनी है। F का मान 12 हो जाएगा। फिर बचा H। H होता है बच्चों माध्यक वर्ग अंतराल या माध्यक वर्ग माप। तो आपका जो माध्यक वर्ग अंतराल है कैसे निकालेंगे? ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। तो 60 में से हम क्या घटाएंगे? 50 घटाएंगे, ठीक है। ये तो फॉर्मूला में एक बार वापस यहां लिख देता हूं ताकि आपको फिर से याद हो जाए। वैसे एक ही बार लिखना है पर मैं पीछे लिख चुका हूं इसलिए वापस लिख रहा हूं। L प्लस n/2 माइनस c बट्टा f इंटू h, ठीक है। अब वैल्यू रख देता हूं। सबसे पहले L है 50, n/2 25 है, माइनस c आपका 22 है। सारी वैल्यू पुट कर दो, n/2 25, c आपने 22, f का मान 12 रख दिया, इंटू h का मान 60 में से 50 गए तो 10 आ गया, ठीक है। तो m बराबर होगा 50 प्लस 50, 25 में से 22 गए 3 और साथ में गुणा में क्या है 10, बट्टा में क्या आ गया 12। अब देखो ये दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 से ये कटेगा 5 बार और ये कटेगा आपके पास 6 बार, ठीक है। तो बचेगा क्या बच्चों? 50 प्लस 5 इंटू 3। अब देखो 3 से और कट रहा है, आप देख सकते हैं बच्चों 3 से 6 कट रहा है 2 बार। वैसे लिख देता हूं 3 इंटू 5 15, 15 बट्टा 6, 15 में 6 का भाग दीजिए। यहाँ पे रफ में करके बताता हूँ। 15 के अंदर 6 का भाग दो, 6 दूनी 12, शेष आएगा 3, भाग जाएगा नहीं, पॉइंट के कारण 0, 6 पंजे क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा, ठीक है। तो 15 में 6 का भाग दे रहे हैं, कितना आ रहा है आपका? 2.5 आ रहा। तो 50 में 2.5 जोड़ोगे तो 52.5 आएगा। यही मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आप देखिए आंसर जो है 50 से 60 के बीच की संख्या आएगी। हमेशा ध्यान रखिएगा यदि आप माध्यक का कोई भी क्वेश्चन करते हो बुक का, आपका आंसर जो है जो माध्यक वर्ग आएगा उसी के बीच की संख्या आएगी, ठीक है बच्चों। 50 आ सकता है लेकिन 60 कभी नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। निम्न सीमा भी आंसर के रूप में प्राप्त हो सकती है। तो कोई भी आप बोर्ड एग्जाम में आए, मेरे स्टूडेंट गलत नहीं करेंगे।
आप लोगों ने जो पिछला हमारा टॉपिक, मैंने आपको एक और बात बता दूं, पिछले मैंने कुछ दिन पहले बहुलक का भी इसी तरह वीडियो डलवाया था, बहुत छोटा, विद्यार्थियों को बहुत पसंद आया और मैंने उसमें पूछा था कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लाऊं, तो विद्यार्थियों ने माध्यक बताया और मैं माध्यक लेकर आया। तो इस वीडियो को भी आपने नहीं देखा है, बहुलक सीखने वाले वीडियो को बहुत आसान तरीके से करवाया है, आप जरूर इस वीडियो को देख लेवे। एक दो वीडियो और भी है, जितने भी बुक है, बुक के अंदर आपके 14 चैप्टर्स है, तो इंपॉर्टेंट 5 चैप्टर्स कौन से है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, जो भी आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, जितने भी स्टूडेंट, उनके लिए टॉप 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपका ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट में सबसे ज्यादा किन चैप्टर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम में आएंगे, वो चैप्टर्स मैंने यहां पर रिवील किए हैं। आप इन चैप्टर्स को जरूर देखें। ये दोनों वीडियोस आपको इसी चैनल पर वीडियो सेक्शन के अंदर मिलेंगे। होम के पास जो वीडियो टैब है उसमें आप देखोगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको ये दोनों वीडियो नजर आएंगे, छोटे छोटे, आप जरूर देखिएगा। और आप में से जो विद्यार्थी STSC का एग्जाम देना चाहते हैं, 10th या 12th के विद्यार्थी है ना, तो ये एग्जाम दे सकते हैं, जिसमें आपको 1,50,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। ये कौन एग्जाम दे सकते हैं, क्या इसका सिलेबस रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, इसकी पूरी जानकारी का वीडियो इसी चैनल पर लाइव सेक्शन के अंदर मिलेगा। ये वीडियो लाइव हुआ था, इसलिए लाइव स्क्रॉल करिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जो भी बोर्ड के विद्यार्थी है, इसकी डेट बहुत कम दी गई है, इससे जल्दी से जल्दी इस एग्जाम का फॉर्म आप भर दीजिए। और आज जो मैंने आपको बहु माध्यक सिखाया है, तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और एक और टास्क आपको देता हूं, आप मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक, कमेंट सेक्शन में जरूर आपका कमेंट में देखना चाहूंगा कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो चाहते हो नेक्स्ट टाइम आपको बहुत शॉर्ट एंड स्वीट आपको बताया जाए। मैं आपको बहुत अच्छे से वो टॉपिक क्लियर करा दूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।